बच्चे 100 रुपए का थैला जो अंडा भर के दे अंब तो दूर है बुलाना अच्छा रेडी कराओ फोन बंद कर लियो तुसी फोन बंद किते हुए ऊना हेडक्वार्टर के ऊपर पिछले कल मुख्यमंत्री जी धर्मशाला से बद्दी जा रहे थे और रास्ते में चाय पीने के लिए जहाँ पर रुके और उन्होंने यहाँ जो डेवलपमेंट के काम चले हुए उसके बारे में जानकारियाँ भी दी और उसके बाद ऑफिसर्स को बुला करके निर्देश भी दिए और विकास तेज गति से चलता रहे इसके लिए उन्होंने जो पैसा जहाँ डेवलपमेंट के लिए कुछ कंप्लीशन के लिए रुका हुआ था उसके बारे में यहीं बैठ करके उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को फ़ोन करके कहा कि इन प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी आप लोग कंप्लीट करें। लेकिन उसी कड़ी में यहाँ पर कांग्रेस के कुछ नौजवान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जी को काले झंडे दिखाने की कोशिश की, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल बन रहा है। उस माहौल में अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग बयानबाजियां करेंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे, अपनी अपनी पार्टी की विशेषताएं और दूसरी पार्टी की कमियों को दर्शाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत सीटाकशी में जिस तरह नेता प्रतिपक्ष ने हिमाचल की राजनीति को जहां घुमाने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और उसके बाद जब जवाब मुख्यमंत्री जी ने दिया और मंत्रियों ने दिया और पार्टी के नेताओं ने दिया, भाजपा के नेताओं ने दिया, तो कांग्रेस के लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। मुझे ये ध्यान में नहीं आता कि कांग्रेस के नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको अपने नेता प्यारे हैं, प्रतिपक्ष के नेता प्यारे हैं, तो भैया चीफ मिनिस्टर भी किसी पार्टी के मुखिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर को काले झंडे दिखाएंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया, अखबार के अंदर पढ़ा हमने कुछ दिन पहले। लेकिन अपना जो रोज बयानबाजी आ रही है उसके बारे में अगर इन्हीं की तरह पार्टी डिसीजन ले लेगी काले झंडे दिखाएंगे, तो इनका तो एक नेता नहीं निपटेगा उसमें। प्रतिभा सिंह जी ने भी बयान दिया है महिलाओं के बारे में कि गुड़िया कांड एक छोटा सा कांड था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने तब तक जिंदा रखा जब तक इनकी गवर्नमेंट नहीं बन गई। अब वो एक बेटी की हत्या हो जाती है जंगल के अंदर, उसके साथ दुष्कर्म होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, किसी की बेटी मारी जाती है, उसको प्रदेश की अध्यक्षा जो स्वयं में महिला है, जो इतनी सीनियर लीडर है, एक सीनियर परिवार की महिला है, जिस परिवार में राजनीति में अपना जीवन गुजार दिया, वो इतने बड़े घटना के ऊपर ऐसा बयान दे, मुझे लगता है ये बहुत निंदनीय है। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने क्रिटिसिज्म जरूर किया, उनका आलोचना जरूर की, लेकिन हमने नहीं कहा कि उनको काले झंडे दिखाएंगे। वो उन्ना आए थे, हम भी काले झंडे दिखा सकते थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी घिराव कर सकते थे। तो इससे टकराव होगा, इससे हिमाचल की राजनीति दूषित होगी। तो मुझे लगता है कि जो पिछले कल यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया वो बिल्कुल निंदनीय है। और उससे भी ऊपर ड्रामेबाजी क्या कर रहे हैं, अपने कपड़े स्वयं फाड़ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए हैं कि हमारी पिटाई हुई। जब आदमी के कपड़े फटते हैं, आदमी पे कोई चोट भी आती है, क्या किसी को खरोंच लगी वहाँ पर? आप बताओ, जब कपड़े तक फट जाते हैं तो आदमी के सिर तक फटते हैं, कहीं ना कहीं खरोंच तक आती है आदमी को। और सिंबॉलिक उन लोगों ने करना था, जहाँ हो गया उसके बाद कॉले के आगे चल के वहाँ हुड़दंगबाजी की जा करके। अगर पुलिस के लोग बीच में नहीं आते तो मुझे लगता वहाँ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो सकता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग चीफ मिनिस्टर के कारण ज़्यादा आए हुए थे, सीएम साहब के कारण, तो वो ज़्यादा मात्रा में थे। लेकिन उनको रोका जा करके, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, इन्होंने खुद रोका बीच में घुस करके। हमारे और कार्यकर्ताओं ने रोका कि भैया अपने अपने घर जाओ। जिनको मैं जानता था मैंने उनको व्यक्तिगत कहा कि तुम निकलो यार, ऐसे क्यों माहौल ख़राब कर रहे हो। एक दो लोगों को पहचाना मैंने, उनको मैंने पकड़ करके किनारे को भी किया कि आप निकलो आगे। लेकिन वो हमारे सामने भी ऐसे बोल रहे थे कि हम तो काले झंडे दिखाएंगे ही। तो भैया तुम काले झंडे दिखाओगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी फिर।
तो ये इस तरह से राजनीति नहीं चलेगी। दबाव की राजनीति कांग्रेस को भूल जानी चाहिए, विकास की राजनीति पे आना चाहिए उनको। उलझन पूर्ण राजनीति करने का जमाना चला गया। समाज पढ़ा लिखा है, समाज जानता है। आज इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है हिमाचल प्रदेश में। ये पिछले 5 साल का अपना हिसाब किताब बताएं कि इन्होंने क्या विकास किया, और हम अपना विकास बताएंगे। एक मंच के ऊपर आ जाएं, कहीं बैठ करके बातचीत कर लेंगे, एक कंस्टिट्यूंसी की, एक गांव की बातचीत करें। हमारी केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किया गांवों के अंदर, और कांग्रेस की जो 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकारें रही उन्होंने क्या क्या काम किया, और उससे पहले का तो छोड़ दो, उससे पहले कितने साल से सत्ता मारी उसको छोड़ दो। मैं तो लेटेस्ट गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे 5 साल पहले, तो उन्होंने 5 साल में क्या काम किया उसका कांग्रेस ब्यौरा रखे। कंस्टिट्यूंसी वाइज को बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आए कांग्रेस के समय जब दिल्ली में कांग्रेस थी, तो उसका ब्यौरा रखें। हम एक एक प्रोजेक्ट का हिसाब किताब देने को तैयार हैं। तो मेरा सब नेताओं से, इनसे आग्रह रहेगा, कांग्रेस के लोगों से, कि आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं, उनके ध्यान में लाएं। इस तरह से अगर हमारे नेताओं को परेशान करेंगे, उनका घराव करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी फिर चुप नहीं बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब देगी। फिर वो जवाब किस तरह से आता आप सब लोग जानते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, हम नहीं चाहते लोकतंत्र के अंदर लड़ाई झगड़ा। लोकतंत्र में सब बयान दें, अपना विषय रखें, जो आगे बातचीत होती है उसको देखें। तो इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि हम सब लोग विचार को आगे बढ़ाएं, अपने विषयों को आगे बढ़ाएं। हम लोग लड़ाई झगड़े का माहौल ना बनाएं, वो हम सब के लिए अच्छा है, हमारे प्रदेश के लिए भी अच्छा है, हमारे जिला के लिए भी अच्छा है। सतपाल जी, आप पर एक आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अभी कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी कि आपने एक वक्तव्य दिया है कि जमीन में गाड़ देंगे, इस पर क्या? मेरा ऐसा कहना है, मैं उन कार्यकर्ताओं को जो बोला था, मैंने कहा भैया तुम लोग चले जाओ, तुम लोग चले जाओ। हमारे साथ ही बहस रहे थे, हम तो काले झंडे दिखाने आए, हम काले झंडे दिखाएंगे। तो उसके जवाब में मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा भैया फिर इसका जवाब आएगा, फिर जो मामला चलेगा नहीं इस तरह से। यानी कार्यकर्ता ये भी कांग्रेस के ध्यान में नहीं रखते हैं कि बात किससे हो रही है। हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस के किसी सीनियर लीडर के साथ इस तरह बातचीत करे, मुझे लगता है वो अच्छा नहीं है। उनको कार्यकर्ताओं को मैं कह रहा हूँ कि उकसाना नहीं चाहिए, इन कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए कि भैया राजनीति का स्तर कैसा है, राजनीति में करना क्या है। जहाँ वो आए पुलिस ने उनको भेज दिया, उसके बाद कॉलेज के आगे खड़ गए जाकर के, फिर वहाँ जाकर के हमारे लोगों की गाड़ियाँ रोकने लग पड़े। जो लोग उधर से बीजेपी वाले गए उनके साथ उलझ गए। और मैं धन्यवाद करता हूँ पुलिस का कि कल उन्होंने बहुत बड़ा टकराव रोका। जिस पुलिस को वो ब्लेम कर रहे हैं कि पुलिस के सामने हमें पीटा गया, पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादा थे, वो 5, 7, 8 लोग थे। जहाँ तक मेरे को जानकारी, हो सकता कुछ ऐसे होंगे जिनको मैं नाम भी पहचानता हूँ, 10-12 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं थे वो। तो इसलिए कांग्रेस के लोगों को इस तरह से बातचीत नहीं करनी चाहिए और इस तरह से माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए। स्मूथली हमारा प्रदेश का चुनाव निकल जाए, जिसको जनता वोट डालेगी वो गवर्नमेंट बनाएगा, जिसको नहीं मिलेगा बहुमतों पे पक्ष में बैठेगा। कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है कि आपने गुंडागर्दी की। कांग्रेस के लोगों को आरोप लगाने के सिवाय कुछ नहीं है, सिवाय में कपड़े फाड़ करके जिसके नेता कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़ करके प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर बैठ जाएं, वो कितना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, वो कितना बड़ा झूठ बोल सकते हैं आप स्वयं जानते हैं। और कांग्रेस के नेता किस तरह की गुंडागर्दी करते हैं वो आप स्वयं जानते हैं। किस तरह से तहसीलदार इसके एक्शन के दफ्तर में जाकर के और एसडीओ के दफ्तर में जाकर के अपने लोगों को ठेके देने के लिए, जहाँ के लोकल विधायक ने गुंडागर्दी की, बदतमीजी लोगों के साथ की। इससे पहले भी वो अनेकों अधिकारियों के साथ कर चुके हैं, माननीय ऑफिसरों के साथ कर चुके हैं। वो तो मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ कर चुके हैं जब उनके प्रभारी आए हुए थे त्रिशमा रिजॉर्ट के अंदर। अगर मुकेश जी कुर्सी के ऊपर नहीं बैठते, आपके पास वीडियो होंगी वो, तो मुझे लगता है उन्होंने जड़ दिया था उनको उस समय। ऐसे व्यक्ति कांग्रेस आगे करना चाहती है। कांग्रेस की वो पुरानी गुंडागर्दी की आदत नहीं जा रही है, ब्लो बेल्ट वार करने की आदत नहीं जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते नहीं हैं, व्यक्तिगत सीटाकशी नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी कुछ बोलेगा तो उसका जवाब तो मिलेगा ही। डेमोक्रेसी, हमें भी उतने अधिकार है जितना उनको अधिकार है। हमारे पास भी युवा के कार्यकर्ता हैं, हमारे पास भी बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, हमारे पास भी महिलाएं हैं। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं वो हम खुद जानते हैं। वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें उन्होंने क्या किया है।